पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नारायण तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ 92 या 93? तार हम ढूंढ लेंगे। हाँ 92 93। ठीक है। कौन सी पंक्ति है? अच्छा ठीक। नारायण बृहदारण्यकोपनिषद 1:3। शंकर भाष्य पृष्ठ 92 पैरा 2। न तो तथा नियतं कदाचित् क्रियते कदाचित् न क्रियते चेति नित्यं कर्मोपपद्यते। प्रश्न उठा कि जो तत्वज्ञ मनीषी होते हैं उनके लिए काम्य कर्म अनुष्ठेय नहीं होते। निषिद्धाचरण से तो सर्वथा विमुख होते ही हैं, परंतु जो नित्य कर्म संध्या अग्निहोत्रादि उससे वे विमुख क्यों होते हैं? तत्वज्ञ को भी तो अग्निहोत्रादि नित्य कर्म का संपादन करना चाहिए, क्योंकि काम्य कर्म के समान नित्य कर्म कोई स्वर्गादि फल को दे ऐसा भी संभव नहीं है। निषिद्धाचरण के समान दुर्गति में हेतु हो यह तो कथमप संभव नहीं है। तो इसका उत्तर दिया गया कि अग्निहोत्रादि के लिए व्यक्ति विशेष, देश विशेष, काल विशेष ये सुनिश्चित हैं शास्त्रों में। नियत हैं, लेकिन भिक्षा आदि जो शारीरिक कर्म हैं, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम् गीता के अनुसार निद्रा आहार आदि
वे तो तत्वज्ञ को भी प्राप्त हैं, तो नित्य कर्म क्या निद्रा आदि से भी घटिया है कि तत्वज्ञ को प्राप्त न हो। इसका उत्तर दिया कि भूख कभी भी लग सकती है, अतत्वज्ञों को भी लग सकती है, तत्वज्ञों को भी लग सकती है। भूख का लगना काल विशेष में ही भूख लगे, देश विशेष में ही भूख लगे, व्यक्ति विशेष को ही भूख लगे, ऐसा सुनिश्चित नहीं है। रागादि दोष का अपनोदन हो जाने पर भी भूख लगना स्वाभाविक है। भोजन केवल रागतः प्राप्त हो, इसका अर्थ भोजन में आसक्ति न हो तो भूख न लगे, ऐसी बात नहीं है। स्वारस्य की प्रीति प्रवृत्ति होने पर भी स्वभाव से भूख की प्राप्ति है। जब तक देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का संयोग होता है, जागर स्वप्न मनोराज्य की दशा में भी भूख की पहुँच है। जब विज्ञानमय कोश सुप्ति दशा में सो जाता है, साधिष्ठान साभास बुद्धि या अंतःकरण निद्रा की स्थिति में हो जाए, तब भूख की पहुँच नहीं है, प्यास की पहुँच नहीं है। लेकिन प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का स्फुरन पृथक पृथक हो, दोनों में तादात्म्यापत्ति न हो, एक दूसरे के अंतर्भूत न हो, तब भूख प्यास का लगना स्वाभाविक है। ऐसा मैंने जानबूझ के कहा, क्योंकि सुषुप्ति दशा में प्रज्ञा शक्ति प्राण से तादात्म्यपन्न हो जाती है, मानो प्राण में विलीन होकर स्थित रहती है। समाधि में प्राण प्रज्ञा शक्ति से तादात्म्य होकर एकीभूत होकर मानो विलीन होकर शेष रहता है। लेकिन जागर और स्वप्न में मनोराज्य की दशा में, स्मृति की दशा में पृथक पृथक ये एक दूसरे के पूरक होने पर कार्य करते हैं। योग की जहाँ तक बात है, प्रज्ञा अंतःकरण या मन के समाहित हो जाने पर प्राण का समाहित होना सुनिश्चित है। प्राण के समाहित हो जाने पर प्रज्ञा का समाहित होना सुनिश्चित है। इसीलिए कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में प्रज्ञा और प्राण की एक रूपता का वर्णन किया गया है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। प्राणस्पंदन शांत हो जाए तो प्रज्ञा भी शांत हो जाती है, प्रज्ञा शांत हो जाए तो प्राणस्पंदन भी शांत हो जाता है। लेकिन जब दोनों पृथक पृथक अर्थक क्रियाकारिता से संपन्न हो, तब जागर स्वप्न में भूख लगना स्वाभाविक है। इसमें तत्वज्ञ अतत्वज्ञ की विभाजक रेखा नहीं है भूख लगने में। लेकिन कर्तृत्व अविद्या पर्यंत है। कर्तृत्व की प्राप्ति विशेषकर जो शास्त्र सम्मत कर्म हैं, उनके अनुष्ठान में प्रीति प्रवृत्ति किसकी संभव है? जो देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं मानते, अपना नाश नहीं मानते, और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं मानते, उन्हीं के लिए
शास्त्र सम्मत अग्निहोत्र आदि प्राप्त हैं। कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि शेष हो और देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस तथ्य का बोध हो, तब नित्य कर्म आदि की करणीयता प्राप्त है। देह के भेद से जीव में भेद न हो यह कुछ कठिन पहेली है। देह के नाश से जीव का नाश न हो या देह के भेद से जीवात्मा का नाश नहीं होता, यह तो समझ पाना कठिन है। लेकिन देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, यह जो मैं कहा करता हूँ, लोग चौंकते होंगे कि कर्मकांड में प्रीति प्रवृत्ति के लिए देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं है, इस बोध की आवश्यकता नहीं है, यह तो बहुत उच्च कोटि का बोध है। लेकिन युगपत और कालक्रम से इन दो वाक्यों पर विचार करना चाहिए या दो शब्दों पर विचार करना चाहिए। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता तो अपने आप सिद्ध है कि पूर्व जन्म पुनर्जन्म हम मानते हैं। पूर्व जन्म पुनर्जन्म मानते हैं तो सिद्ध हो गया कि देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना, इस शरीर के पहले जितने जन्म हो गए अनादिकाल से, वे शरीर कहीं एक साथ हमको दृष्टिगोचर हो तो भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप हमारा भी हो जाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड में या चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, यहाँ तक कि नदी पर्वत इत्यादि भी हैं स्थावर, स्थिर रहने के कारण उनको भी विवक्षावशात स्थावर कह देते हैं। स्थावराणाम हिमालय, केवल स्थावर प्राणी ही नहीं, स्थिर रहने वाले हिमालय आदि को भी स्थावर कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अनादिकाल से पूर्व जन्म तक जितने शरीरों को हम त्याग चुके, वे शरीर तो नष्ट हो गए, लेकिन हम नष्ट हो गए होते तो इस शरीर में कैसे होते। तो कालक्रम से देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, यह तो हम मानते ही हैं। तभी पूर्वजन्म पुनर्जन्म मानते हैं, तभी देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, यह तथ्य प्राप्त है। लेकिन युगपत भी विचार करें तो देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं है। स्वप्नावस्था आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण इंद्रियों के सो जाने पर निद्रा दोष और वासना के वशीभूत होकर स्वयं ही जब सकल स्थावर जंगम प्राणी के रूप में और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक्काल के रूप में व्यक्त है, तो मानना पड़ेगा कि देह के भेद से युगपत भी जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि स्वप्न में जितने शरीर जीवित दृष्टिगोचर होते हैं, कार्यकरण का संघात दृष्टिगोचर होता है, विभ्रम यही बना रहता है कि ये सब जीव अलग हैं। अपना शरीर जिसमें ममत्व होता है, अहमता होती है, उसी को लेकर स्वप्न टूटने पर स्मरण भी करते हैं कि आज स्वप्न में सुख मिला या दुख मिला या उड़ा या बैठा। लेकिन वस्तु स्थिति है कि समग्र स्वप्न प्रपंच आत्म तत्व से अधिष्ठित अंतःकरण का ही विलास होता है। इसका अर्थ क्या है? न तत्र रथा न रथ योगा, न तत्र पंथा न तत्र रथा न रथ योगा कहा। अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति, यह जो बृहदारण्यक की ही श्रुतियाँ हैं, इनके आधार पर स्वप्न का अंकन उचित है, लेकिन कठिन बहुत। महाभारत के शांति पर्व में स्वप्न की प्राप्ति कैसे होती है, इसका विशद वर्णन है।
और शारीरक उपनिषद में भी स्वप्न का वर्णन है। केवल मांडूक्य उपनिषद के अध्ययन से स्वप्न का अध्ययन पूरा नहीं होता, क्योंकि वहाँ विभ्रम हो जाता है कि जागर दशा में भी जीव सप्तांग एकोनविंशत मुख होता है, 7 अंगों वाला 19 मुखों वाला उपलब्धि के द्वार का नाम मुख है। स्वप्न में भी जीव सप्तांग एकोनविंशत मुख होता है। तो स्वप्न में जो 19 मुख हैं वो जागर के मुख ही हैं या पृथक, इसका ज्ञान सामान्य नहीं है। इसलिए हमने कहा कि मांडूक्य उपनिषद, शारीरक उपनिषद, महाभारत के शांति पर्व में, कैवल्योपनिषद में जो स्वप्न का वर्णन है, अवस्थात्रय का वर्णन है, चरक संहिता में, इन सब का अनुशीलन करके और छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय पर जो शांकर भाष्य है उसको समझकर फिर स्वप्न के बारे में व्यक्ति को प्रामाणिक बोध हो सकता है। बृहदारण्यक में भी जो वचन है सही स्वप्नो भूत्वा, लेकिन पाठांतर है सधी स्वप्नो भूत्वा। 3 श्रुतियाँ हैं बृहदारण्यक में, सधी स्वप्नो भूत्वा, अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति न तत्र रथानुरथ योगा। इन तीनों को मिलाकर प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति तो बनी रहे, लेकिन भगवान का स्मरण कर, आचार्यों का स्मरण कर फिर स्वप्नावस्था का ठीक ठीक अनुशीलन हो सकता है। स्वप्नावस्था में पुरुष यानी हम आप जीव स्वप्न साक्षी स्वयं प्रकाश होता है। अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति, इसका मतलब क्या हुआ? सुषुप्ति का आलंबन लेकर के हम आत्मा को स्वप्रकाश सिद्ध करना चाहें, बहुत कठिन है। अत्रायम कहा, इसका अर्थ है कि जागृत और सुषुप्ति में आत्म तत्व स्वप्रकाश नहीं होता, ये अर्थ नहीं है। स्वप्नावस्था का आलंबन लेकर यदि हम आत्मा पर विचार करें तो आत्मा की स्वप्रकाशता शीघ्र स्पष्ट अनुभव में आ सकती है, अन्यथा नहीं। अभिप्राय है अत्रयम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति। कारण क्या है? जागर दशा में सूर्य चंद्र आदि भी हैं, तो हो सकता है कि आत्मा स्वप्रकाश है, यह समझ पाना कठिन हो सबके लिए, बात ठीक ही है। सुषुप्ति अवस्था में हम न तुम दफ्तर गुम वहाँ आत्मा जड़ ही है, इस प्रकार का विभ्रम वैशेषिकों को, न्यायिकों को जैसे हो जाता है वैसे हमें भी हो सकती है। पारिशेष्य न्याय से स्वप्नावस्था का आलम्बन लेकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति, स्वप्नावस्था में हम आप स्वप्रकाश होते हैं। इसका अर्थ है कि बाह्य सूर्य चंद्र आदि की वहाँ गति नहीं है, बाह्य दीपक इत्यादि की, विद्युत इत्यादि की वहाँ गति नहीं है। और जितना भी स्वप्न में प्रपंच, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल, स्थावर, जंगम प्राणी परिलक्षित हैं, किससे उद्भासित हैं? आत्म चैतन्य से ही उद्भासित हैं। वहाँ का स्वप्न का अधिभूत अध्यात्म अधिदेव किससे उद्भासित है? आत्म चैतन्य से उद्भासित है। फिर न तत्र रथा न रथ योगा, सचमुच में वहाँ वाहन भी नहीं, यात्रा करने के कोई साधन भी नहीं। इसका मतलब असही सधी स्वप्नो भूत्वा, यह जो जीव है बुद्धि रूप अंतःकरण रूप उपाधि को अपनाकर स्वयं ही सर्वरूपों में प्रकट हो जाता है। ग्राह्य भी वही, ग्राहक भी वही, अधिभूत भी वही, अध्यात्म भी वही, अधिदैव भी वही। इस प्रकार से स्वप्नावस्था का आलम्बन लेकर हम आत्मा को स्वप्रकाश समझ सकते हैं, लेकिन यह भी बहुत दुर्गम है। स्वप्न में हम अधिभूत भी होते हैं, अध्यात्म भी होते हैं, अधिदैव भी होते हैं,
ग्राहक भी हम होते हैं, ग्राही भी होते हैं, और सर्व रूपों में हम ही आत्म चैतन्य ही मनोयोग से उद्भासित होता है। इस तथ्य को समझ पाना भी कठिन है। तो हमने संकेत किया कि कर्तृत्व बुद्धि जब तक है तब तक कर्ता के द्वारा प्रवृत्ति का ही संपादन नहीं होता। अगर निवृत्ति का भी संपादन होता है तो उसकी कर्म संज्ञा है। कर्मणि कर्म या पश्येद अकर्मणि च कर्म या। कर्तृत्व बुद्धि जब तक है तब तक अभ्यंतर कर्म की स्थिति होने के कारण बाह्य कर्म का संकोच हो, अभाव हो तो भी कर्म है ही। तो कर्तृत्व बुद्धि अगर विगलित हो गई ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से, तब नित्य कर्म भी कर्तव्य रूप से कैसे प्राप्त होगा तत्व के प्रति प्रश्न ये। कर्तृत्व बुद्धि के बिना तो नित्य कर्म संभव नहीं है। नित्य कर्म क्या है? शास्त्र के द्वारा शास्त्रिक समधिगम्य होता हुआ अविद्या अस्मिता कम से कम 2 दोषों से युक्त हो व्यक्ति, तब नित्य कर्म में प्रीति प्रवृत्ति हो सकती है। और नित्य कर्म का भी कोई फल चाहता है तो फिर वो काम्य कर्म के रूप में ही परिणत हो जाएगा। नित्य कर्म भाष्यकार भगवान सिद्ध कर चुके। नित्य कर्म में प्रीति प्रवृत्ति के लिए कम से कम 2 दोष तो चाहिए। कौन सा? अविद्या अस्मिता। अविद्या अस्मिता 2 दोष के बिना नित्य कर्म का भी अनुष्ठान नहीं हो सकता। राग ना हो, द्वेष ना हो, अभिनिवेश ना हो। देहात्म बुद्धि के कारण मृत्यु का भय प्राप्त होता है। तो राग ना हो, द्वेष ना हो, अभिनिवेश ना हो, फिर भी अविद्यास्मिता के बिना तो कर्तृत्व बुद्धि संभव नहीं है। कर्तृत्व बुद्धि के बिना कर्म नहीं संभव है। तो ये जो दोषद्वय हैं, कौन कौन? अविद्या अस्मिता। असल में ये सब पाठ बहुत गंभीर हैं। होता क्या है, पढ़ने वाले पाठ के समय ही परिश्रम मैंने सुन लेते हैं, कोई उसमें भी सो जाते हैं, किन्हीं का मन इधर उधर भटकता है, कोई समझते हैं बहुत गंभीर विषय है तो वो मन को खुली छोड़ देते हैं, मनोराज्य हो जाता है। हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, स्वभाव बता रहे। हम जहाँ तक पढ़े ये आधुनिक विधा से, सब जगह हमको विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही माना जाता था। तीसरी कक्षा में भी लक्ष्मी नारायण सिंह हमारे एक ही अध्यापक उन दिनों होते थे, सब विषय पढ़ाते, 2-4 नहीं होते थे प्राइमरी में, सब विषय वही पढ़ा देते। लक्ष्मी नारायण सिंह जी ने कहा चुपके से, घर में कुछ काम काज है, तुम अपनी भी कॉपी स्वयं जांच लो और सब मुझे दे दी, नंबर दे दो। तो हमने कहा कम से कम हमारी तो आप विश्वास है, तो बेईमानी नहीं करोगे। तो अब किसी विद्यार्थी को नहीं मालूम, कॉपी जांचने वाला मैं ही था। और मिडिल स्कूल आदि में भी राम नारायण यादव हमारे कलवाही में हेड मास्टर थे। राम नारायण यादव, रत्नकांत झा अध्यापक थे। तो लोग उधर दिल्ली में भी था हायर सेकेंडरी स्कूल में, तिब्बिया कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो अध्यापक कहते थे, कोई वो हेड मास्टर कहते थे आज कोई अध्यापक नहीं आए उस कक्षा में, कोई बात नहीं, वो जो है विद्यार्थी वो क्लास ले लेगा। तो मॉनिटर ही नहीं, अध्यापक भी मुझे माना जाता था, विद्यार्थी भी। इसमें मेरी विशेषता नहीं। विशेषता क्या है? जो पाठ अध्यापक पढ़ाएंगे वो 10 बार में पढ़ के जाता था। तो कम से कम 90 क्या 99% तक या कभी कभी 100% पाठ मेरा तैयार रहता था। जब पढ़ाते थे तो प्रमत्त होकर नहीं, जहाँ समझ में ना आवे प्रश्न कर देता था। उसके बाद घर में जहाँ रुके होते थे वहाँ आकर फिर पढ़ता था। प्रचार किसका जोरदार होता है? नैमिष वालों की योजना थी। अग्रिम दल
पहले भेजते थे मैदान तैयार करने के लिए, जहाँ जाना हो स्वयं जाते थे 5-7 व्यक्तियों के सहित। बाद में कोई खेत जोते हम, बीज डालें हम, कोई उठा के ले ना जाए काट के, फिर एक दल भेजते थे। नेमिस वालों का प्रचार बहुत ठोस था, हम लोग सब काम करते थे, योजना सारी उनकी थी। जहाँ कार्यक्रम बनाना है अग्रिम दल भेजिए, अपने साथ प्रबुद्ध व्यक्ति को ले जाइए जो नाम पता आदि संपर्क कर सके। ये उसके बाद कार्यक्रम हो जाए तो कोई दूसरे खेती ना काट के ले जाके फिर एक दल भेजिए, 1-2 व्यक्ति, तब उनका प्रचार चाहे एक ही प्रांत में रहा हो, 2 ही प्रांत में, बहुत ठोस होता था। ऐसे अध्ययन में भी है, जो पढ़ना हो अपनी ओर से जितने समझ में आवे, पढ़ जो पाठ पढ़ाएंगे पढ़ाने वाले वो पहले से देख के आवें। पढ़ते समय क्या करें, जहाँ समझ में ना आवे नम्रतापूर्वक प्रश्न कर दें, सुनने में दत्तचित्त रहें, और जाने पाठ पूरा हो जाने के बाद बन सके तो एक बार फिर उसको देख लें, फिर कागज़ कलम भी ले लें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं वर्तमान में याद हैं, भविष्य में रहे या नहीं। आज ही मैं देख रहा था बृहदारण्यक, पिछले वर्ष क्या बोल गया मुझे नहीं मालूम, इतना कठिन विषय लगा जो पढ़ा चुका हूँ, तो हम ही को हुआ कि अपना प्रवचन सुनूं कि क्या क्या बोल गया मैं, कितना चिंतन परिश्रम करके पढ़ाया होगा, आज ही लग रहा था। वो हमारे लिए भी दुर्गम है तो श्रोताओं के लिए दुर्गम हो तो क्या आपत्ति। इसका मतलब श्रवणा वात रसना। नवयोगीश्वर के लिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र होने पर भी सब के सब योगियों के भी ईश्वर थे, लेकिन श्रम पूर्वक उन्होंने अध्यात्म विद्या का अध्ययन किया था। त्यागी कितने थे, वात रसना माने दिगंबर, दिगंबर होते हुए भी उन्होंने अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने में बहुत परिश्रम किया था। देखिए IAS परीक्षा जो देते हैं IPS के, 2 साल 2.5 साल तो बेचारे समय पर भी भोजन करें न करें, एकदम दत्तचित्त होकर फिर जीवन भर भले ही आनंद लूटें। आज भी IAS IPS की परीक्षा पास करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो हमने संकेत किया, तो क्या कह रहा था कि अविद्या अस्मिता के बिना, तो अस्मिता का अर्थ बहुत लोग ऐसा कर देते हैं जो अविद्या से भी ऊंचा हो जाए। अविद्या के बाद अस्मिता है, अस्मिता का कारण अविद्या है। अस्मिता का अर्थ उतने स्तर से करना चाहिए जो अविद्या में लक्षण ना जाए या अन्यत्र ना जाए। इसीलिए सांख्य तत्व कौमुदी नामक ग्रंथ में मान्य श्री वाचस्पति मिश्र जी ने क्या लिखा, अहम धनवान अहम जनवान, इस प्रकार का जो भाव है उसी का नाम अस्मिता है। मैं धनी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं जनवान हूँ। आंग्रह पूर्वक जो आत्मानुभूति अनात्म वस्तुओं को लेकर है उसी का नाम अस्मिता है। इसलिए मुस्कुरा दिए कि अयाची मिश्र, शंकर मिश्र, मंडन मिश्र जी का घर कुछ दूर सहरसा, और ये बच्चा झा जी, किनके, नरेश झा जी के पितामह, पूरे विश्व में छाए हुए थे तो दर्शन के इतने बड़े नरेश झा हैं ना, उनके पितामह। ये महामहोपाध्याय मुकुंद झा और वाचस्पति मिश्र जी, शंकर मिश्र जी, ये सब बस 25-30 किलोमीटर की सीमा में इन सब का जन्म। इसका मतलब विद्वानों का घर। उधर जनक जी, वो भी तो नज़दीक ही, अब वो प्रधानमंत्री कुछ भी कह दें नेपाल के, कौन रोकता है। तो हमने कहा कि विद्या का घर। अब देखिए याज्ञवल्क्य संवाद है उधर, और कौन से, सुलभा का संवाद है, गार्गी का संवाद है, मैत्री का संवाद है। मैंने देवियों को भी हमारे पूर्वजों ने कितना प्रबुद्ध बना के रखा था। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद, मैत्री का संवाद, सुलभा और जनक का संवाद, ये जो कहते हैं ना कि देवियों को दबोच के रखा, ये सब शास्त्रार्थ में बहादुर थी या नहीं बहादुरी। कौन गार्गी के समान आज कौन विद्वान विदुषी है।
मैत्रेयी के समान कौन है? इसी प्रकार और किसका नाम लेंगे? सुलभा योगिनी भी थी और सब शास्त्रों में पारंगत थी। फिर मंडन मिश्र जी की पत्नी उभय भारती सरस्वती के ही अवतार थी। शंकराचार्य भी उसके वैदुष्य पर। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में अध्यक्ष कौन? उभय भारती। लेकिन अब दोनों के लिए भोजन भी बनाना है, घर में बाल गोपाल आदि हों तो उनका भी ध्यान रखना है क्या। तो सिद्ध कितनी थी? दोनों के गले में एक एक माला डाल देती थी। घर का काम भी करना है ना, लिपना है, पोतना है, दोनों के लिए भोजन बनाना है। जिसके गले की माला मुरझा जाए वो हार। सिद्ध भी कितनी, वो हार गया। लो, कोई बैठने की ज़रूरत नहीं थी तो सिद्ध भी कितनी रही होगी मंडन मिश्र जी की पत्नी। इसका मतलब क्या है कि देवियों को भी कितना उत्कृष्ट भारत के आर्यों ने, सनातनियों ने बनाया। तो हमने कहा कि अविद्या अस्मिता दोनों के योग से कर्तृत्व की सिद्धि होती है। राग ना हो, द्वेष ना हो, अभिनिवेश ना हो। काम्य कर्म के लिए राग चाहिए और अनभिष्ट जो फल हैं उनके प्रति द्वेष नहीं तो कम से कम परहेज तो चाहिए। लेकिन कर्तृत्व की सिद्धि के लिए तो दो ही पर्याप्त हैं। कौन? अविद्या और अस्मिता। तो नित्य कर्म का कर्तव्य बुद्धि से कौन अनुष्ठान करेगा? जो अविद्या अस्मिता के कारण कर्तृत्व बुद्धि संपन्न है। इतना का। लेकिन बहुत बढ़िया है, नित्य कर्म प्राप्त नहीं है तत्व के लिए, भिक्षा प्राप्त है फिर भी हाँ, उससे वंचित नहीं किया गया आपको भृगु जी नित्य कर्म मत कीजिए अगर तत्वज्ञ हैं। कर्तव्य बुद्धि से करना संभव ही नहीं है, लेकिन भिक्षा अवश्य कीजिए। उसमें भी कर्तव्य बुद्धि नहीं है, पर स्वरूप से भिक्षा त्याज्य नहीं। नित्य कर्म स्वरूप से त्याज्य होने पर भी तत्वज्ञ के लिए करें तो लोक संग्रह है, लेकिन नित्य कर्म का स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। भिक्षा का स्वरूप से त्याग कर देंगे तो बेहोश होकर गिरेंगे। इसलिए भिक्षा केवल शास्त्र विधि प्राप्त नहीं है, वह क्या है? जठराग्नि उद्दीप्त है, भूख लगेगी। वात पित्त कफ निमित्तक है। अविद्या अस्मिता आदि का प्रोदन हो जाने पर भी जठराग्नि उद्दीप्त है तो भूख लगेगी। और देहेंद्रीय प्राणांतकरण में थकान है तो नींद का वेग आवेगा। इसलिए शारीरिक कर्म जो है, भिक्षा है, भूख लगना है, निद्रा है, इस पर प्रतिबंध लगा देंगे तो जीवन यापन भी संभव नहीं होगा। तो कर्तृत्व बुद्धि का अपनोदन तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी भोजन में प्रवृत्ति परिलक्षित होगी। लेकिन वो जो भोजन में प्रवृत्ति परिलक्षित होगी वो जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद को अभिव्यक्त करेगी, मूर्छा आदि से बचाएगी। इसलिए उपकारक है, बाधक नहीं। किसके लिए? मुमुक्षु के लिए भोजन उपकारक है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में उस बल और वेग का आधान होगा जिससे वो श्रवण मनन निधिध्यासन कर सकेगा। अब मुक्त होगा तो विधेय समझ के नहीं, भूख लगने पर उचित ढंग से, सामान्य ढंग से भिक्षा मांग करके भोजन करेगा, क्योंकि उसके पास भिक्षा के अतिरिक्त क्या होगा? रसोईया रखेगा, कुटी बना कर रहेगा, फिर भोजन की व्यवस्था करेगा, फिर इकट्ठा करेगा तो मठाधीश हो गया। फिर तो क्या कहना, आश्रम का अर्थ बहुत बढ़िया करते थे विनोद की भाषा में पूज्य स्वामी अखंडानंद में, आसमंता श्रम, श्रम ही श्रम, श्रम ही श्रम, श्रम ही श्रम। क्या इसका मतलब? तत्वज्ञ भी कर्तव्य बुद्धि से नहीं, लेकिन भूख लगने पर भी परिश्रम करते हैं, आहार का सेवन वो भी करते हैं, ताकि जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के स्फूर्ति के अनुकूल देहेंद्रीय प्राणांतकरण का साहचर्य बना रहे। केवल दोष निमित्तत्वात्तु भोजनादि कर्मणो अनियतत्वं स्यात्। केवल दोष निमित्तत्वात्तु, यह सब पंक्तियाँ बहुत जटिल हैं। केवल दोष निमित्तक
उधर है कि भिक्षा की विधि है, किसके लिए? ब्रह्माभ्यासी के लिए। यहाँ पर केवल दोष निमित्तक मतलब भूख रूप दोष, क्षुधा रूप दोष प्राप्त होने पर भोजनादि कर्म की प्राप्ति होती है और नियत है वह। नित्य कर्म के लिए तो देश विशेष, काल विशेष, वस्तु विशेष के उपयोग की आवश्यकता है। सायं प्रातः अग्निहोत्र ऐसा। अब भूख कभी भी लग सकती है, तो भूख लगेगी तो भोजन में प्रीति प्रवृत्ति होगी, लेकिन वो प्रीति प्रवृत्ति जो है वो ज्ञान के मार्ग में अवरोधक नहीं है। जीवन यापन में प्रयुक्त विनियुक्त होने पर भी कर्तृत्व बुद्धि विनिर्मुक्त है। और जठरानल वात पित्त कफ का योग है तो भूख लगेगी, जीवन है तो भूख लगेगी। इसका मतलब शरीर और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आदि का योग है तो भूख लगेगी। जीवन है तो भूख लगने की संभावना है, भूख लगेगी तो भोजन में प्रीति प्रवृत्ति होगी। अनियत है, अनियत है माने देश विशेष, काल विशेष, वस्तु विशेष, देश विशेष, काल विशेष का उसमें प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तो है नित्य कर्म, कौन सा कर्म किस समय करे, लेकिन भूख कब लग जाए नहीं कह सकते। इसलिए कहा दोषोद्भवाभिभवयोः अनियतत्वात् कामानामिव काम्येषु। दोषोद्भव अभिभव को लेकर दोषोद्भवाभिभवयोः अनियतत्वात् कामानामिव काम्येषु ऐसा। जैसे काम्य कर्म है उसमें प्रीति प्रवृत्ति किसकी होगी? काम्य है तो अविद्या भी चाहिए, अस्मिता भी चाहिए, फिर राग भी चाहिए। विपरीत जो फल है उससे परहेज रूप मृदु द्वेष भी चाहिए, मृदु द्वेष निबंधक नहीं। तब इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की अप्राप्ति की भावना से काम्य कर्म करेगा, अग्निहोत्र आदि का कामना पूर्वक अनुष्ठान करेगा, यह है। लेकिन उसमें भी समय तो निश्चित, जिस कर्म के लिए जब समय, संध्या आदि के लिए जिस कर्म के लिए जो समय निश्चित है उस समय पर उस विधा का अवलंबन लेकर कर्म करने की भावना होगी। दोषोद्भव, दोष से उद्भव हो गए, अविद्यादि दोष से, और शास्त्र के द्वारा विहित भी हो गए। शास्त्र विहित होता हुआ दोषोद्भव नित्य कर्म हो सकता है, होता है। जैसे कि काम्य कर्म, काम्य कर्म और नित्य कर्म में अंतर कितना होगा? कर्ता कामना पूर्वक छूजे तो नित्य कर्म का नाम भी काम्य कर्म होगा। कर्ता अगर कामना पूर्वक न छुए, अनुष्ठान न करे तो नित्य कर्म का नाम नित्य कर्म ही होगा। तो उसमें तो कामना, काम अकाम, सकाम निष्कामता का अंतर है। दोष समुद्भूत दोनों ही हैं और शास्त्र के द्वारा दोनों ही प्राप्त हैं। शास्त्र के द्वारा प्राप्त होने पर भी कर्तृत्व रूप दोष, भोक्तृत्व रूप दोष से युक्त जो व्यक्ति है और शास्त्र की दृष्टि से अधिकृत भी है, ये भी विचार है। कौन किस कर्म में वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर और सन्यासी अग्निहोत्र करने लग जाए तो निरग्न होते हैं। एक दंडी स्वामी निरग्नि, शिखा सूत्र विसर्जन पूर्वक विधिवत जिन्होंने सन्यास लिया, एक हरिद्वार में महात्मा थे, भैरव जी के भक्त, सन्यासी होकर भी रोज हवन करते थे सिद्धि प्राप्त करने के लिए। एक दंडी स्वामी थे, हरिद्वार के ही थे, लेकिन हमने देखा वो रोज एक ब्लेड रखते थे, रोज यहाँ काट करके रक्त चढ़ाते थे देवी को। ये सब छिला हुआ था। हमने कहा ये क्या? सकाम हूँ महाराज। एक दंडी स्वामी हरिद्वार में, मैंने वहाँ देखा, प्रयाग में थे वो, हरिद्वार, ये हाँ हरिद्वार का। अब बताओ, दंडी स्वामी होकर रोज देवभोग से हमको जिस ट्रेन में ठहराया गया था उसी में वो भी थे, तो मैं क्या करता, यहाँ ये मारा, थोड़ा रक्त लिया, देवी को चढ़ाया, पता नहीं क्या करते वो
हमने एक संकेत किया, वर्णगत अधिकार भी देखना पड़ेगा, आश्रमगत अधिकार भी देखना पड़ेगा, फिर कर्तृत्व बुद्धि होगी, भोक्तृत्व बुद्धि होगी, और अपने अधिकार की सीमा में वो कर्म प्राप्त होगा। उसमें भी होगा मांत्रिक अमांत्रिक। भागवत महाभारत में लिखा है जो द्विज नहीं है, विधिवत समय पर यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, वो भी यज्ञ कर सकते हैं अमांत्रिक, अन्यों के लिए मांत्रिक है। तो वर्णगत आश्रमगत प्रतिबंध न हो, कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि शेष हो। अमांत्रिक का स्वरूप क्या है? बिना मंत्र के भगवान का नाम लेकर हवन कर सकते हो। हम लोग न मांत्रिक यज्ञ कर सकते न मांत्रिक, सन्यासी है तो हम अपने आप को ही हवनीय द्रव्य और अग्नि मान के कर सकते हैं। भाव जगत में हम यज्ञ कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने किया, पहले आ गया ना। सन्यासी भी यज्ञ कर सकते, निरग्नि होकर के भावना की प्रगल्भता से स्वयं ही हवनीय द्रव्य और स्वयं ही अग्नि दोनों यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक आत्मा में हवन कर दे। लो अब यज्ञ का रूप चौथे अध्याय के आधार पर बताते। पूछना चाहिए। निर्विकल्पानंद सरस्वती महाभाग ने प्रश्न किया है, बीमार नहीं हैं, स्वस्थ हैं, पाठ में बैठे हुए हैं। हमने क्या कहा, गीता का चौथा अध्याय तालमेल बैठा लो, रोज करना चाहिए ऐसा। एक शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो ग्राह्य हैं, अभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध पुण्यो गंध है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जैसे हवनीय द्रव्य शुद्ध होना चाहिए ना, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ज्ञानाग्नि ज्ञानेन्द्रिय को अग्नि समझकर, श्रोत्रेंद्रिय को अग्नि समझकर श्रवण योग्य शब्द का उसमें आहुति डाल दी। ऐसे स्पर्श की आहुति डाली किसमें, त्वक इंद्रिय में। ऐसे ज्ञानेन्द्रिय को अग्नि समझकर, विषय को हवनीय द्रव्य समझकर, उसके बाद क्या करेंगे, ज्ञानेन्द्रियों को हवनीय द्रव्य समझकर मन को अग्नि समझकर उसमें होम दें, फिर मन को हवनीय द्रव्य समझकर बुद्धि में होम दें। फिर बुद्धि को क्या करें, बुद्धि में तादात्म्यपन जो सोपाधिक जीव है, बुद्धि में तादात्म्यपन जो सोपाधिक जीव है विज्ञान आत्मा, उसको क्या करें, निरुपाधिक आत्मा को अग्नि समझ करके होम दें। तो फिर क्या हो जाएगा, यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। सोपाधिक को हवनीय द्रव्य मान लिया, निरुपाधिक को क्या माना, अग्नि। बस शुद्ध बुद्ध मुक्त, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। यह ऐसा यज्ञ मन से सन्यासी भी कर सकते हैं, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। अव्यक्तोपनिषद मुद्गलोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने इसी यज्ञ के बल पर तो सृष्टि की रचना की ना, तो हम ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित नहीं हैं, लेकिन इस प्रकार का यज्ञ करने पर अपरिमित शक्ति की प्राप्ति आज भी हो सकती है। तो विषय जो है उसी के अनुसार मैंने कहा। एक विचित्र बात, अर्थ की संगोष्ठी में मैंने कहा था कि 3/4 नहीं 99% अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों को पता ही नहीं। अधिदैव में जिसकी आस्था नहीं होगी, परमात्मा में जिसकी आस्था नहीं होगी, क्या और प्रत्यक्ष को ही केवल प्रमाण मानेगा, और प्रत्यक्ष को प्रमाण मान करके क्या होगा, भगवान शंकराचार्य बार बार लिखते हैं, ज्ञान और कर्म तक ही सीमित रहेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त जो प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष के अविरुद्ध अनुमान का आलम्बन लेकर देहात्मवादी जो भी कर्म करेगा उसका फल क्या होगा, सीमित होगा। तो अर्थ का स्रोत भी भौतिकवादियों की दृष्टि से छिपा है। ऐसे ही सिद्धियों का स्रोत भी भौतिकवादियों की दृष्टि से छिपा है।
सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म। ऐसे ही जो सिद्धियां होगी ऐसे ऐसे मैंने बताया। ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हो गई। प्रथम व्यक्त कौन है? ब्रह्मा। उन्होंने कहा कि मैं प्रथम व्यक्त हूँ, जहाँ से व्यक्त हुआ हूँ उसको नहीं देख पा रहा, नहीं जान पा रहा, मुझे बताया जाए, वो बतावे मुझे जिनसे मैं व्यक्त हुआ हूँ। मेरा कर्म क्या है, दायित्व क्या है, मुझे व्यक्त किया गया तो क्यों किया गया? आकाशवाणी हुई, क्या हुई? तुम्हारे अतिरिक्त जितने व्यक्त हैं कार्य कारण भाव से क्रमिक तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी उपाधि में ही सन्निहित हैं, उनका दर्शन करके क्रमशः उनको व्यक्त करो। ब्रह्मा जी निश्चल थे, उन्होंने कह दिया मुझ में वो क्षमता नहीं। तो भगवान ने कहा क्षमता प्राप्त करने के लिए साधन करो। क्या करूं? मैं जो अव्यक्त हूँ, कारणोपाधिक ब्रह्म, मुझ में तुम स्वयं को हवनीय द्रव्य समझकर भावना के द्वारा होम कर दो। तो जो योग्यता मुझ में है सृष्टि रचना की, वो तुम में आ जाएगी। अव्यक्तोपनिषद छोटी सी उपनिषद है, उसका अर्थ लगाना बड़ा कठिन है। उसके तो गुणगान गाते हुए मैं थकता नहीं। जो ग्रंथ लिख रहे हैं अभी उसमें वो सब लिखा है, कितने अक्षर से इंद्र बने हैं, कितने अक्षर से ब्राह्मण बने हैं, कितने से क्षत्रिय, कितने से वैश्य, कितने से शूद्र, रुद्राक्ष की रचना कितने अक्षर से हुई। अन्य देवताओं की अपेक्षा देवराज इंद्र का उत्कर्ष क्यों है? अक्षर से। तो यहाँ पर कहा गया कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने को आहुति हवनीय द्रव्य समझकर कारणोपाधिक परमात्मा रूप अग्नि में हवन कर दिया। भावना सुदृढ़ हो गई। तब फिर अहम तत्व को, आकाश को, वायु को, तेज को, जल को, पृथ्वी को व्यक्त करके चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की रचना कर दी। ये हुआ या नहीं? तो जो मैंने चौथे अध्याय के आधार पर बताया, इस ढंग के यज्ञ में सन्यासी भी अधिकृत हैं। ज्ञान यज्ञ इसका नाम है, द्रव्य यज्ञ न सही, ज्ञान यज्ञ। तो दोष का विभव हो गया, उदय हो गया, और दोष का अंत क्या हो गया? तिरोधान हो गया। तो दोष का उद्भव हो जाएगा, तब क्या होगा? अविद्या, अस्मिता आदि दोष उभर आए तो नित्य कर्म भी कर्तव्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? राग ना हो, द्वेष ना हो, अभिनिवेश ना हो, फिर भी अविद्या अस्मिता के बल पर कर्तृत्व की सिद्धि होगी। कर्तृत्व की सिद्धि होगी तो कर्तव्य में प्रीति प्रवृत्ति हो जाएगी, अर्थात नित्य कर्म उसको भी प्राप्त होगा। लेकिन जब अविद्या अस्मिता का अपनोदन भी किससे हो गया? तत्वमसि आदि महावाक्य का विधिवत अर्थ प्राप्त करने पर हो गया, तत्वज्ञान के प्रभाव से। तो शास्त्र सम्मत और दोष समुद्भूत ये जो अग्निहोत्रादि कर्म है, नित्य हो तो और काम्य हो तो, इनमें दो क्षमता है। अविद्यास्मिता आदि दोष समुद्भूत भी हैं और शास्त्र के द्वारा विहित भी हैं। शास्त्र की समाधिगामी इसलिए हैं कि संध्या से अंतःकरण शुद्ध होता है, अग्निहोत्र से अंतःकरण शुद्ध होता है, सकाम हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साधन साध्य भाव का निर्णय प्रत्यक्षादि किसी अन्य प्रमाण के द्वारा संभव न होने के कारण ये जो धर्म पद वाच्य हैं अग्निहोत्रादि शास्त्रिक समाधिगम्य हैं। शास्त्रिक समाधिगम्य होने पर और अविद्यादि दोष संपन्न होने पर, कर्म अविद्यादि दोष संपन्न नहीं होंगे, कर्ता अविद्यादि दोष संपन्न होगा, तब उसको करणीय के रूप में शास्त्रिक समाधिगम्य संध्या अग्निहोत्रादि की प्राप्ति होगी। अब यह है कि निष्काम होगा तो अभी नित्य कर्म की प्राप्ति तो होगी ही। अब अगर कर्ता में अविद्यास्मिता को लेकर कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है, अर्थात कर्ता अब कर्ता रह ही नहीं गया। कर्तृत्व कब तक? जब तक अविद्यास्मिता शेष है तब तक। अविद्यास्मिता का क्या हो गया? अविद्यास्मिता, अविद्या क्या है?
आत्मा को आत्मान रूप न जानना। अस्मिता क्या है? देहेंद्रीय प्राणांतःकरण धन वैभव आदि के अनुरूप हमको अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त होना। तो अविद्या अस्मिता, निष्काम में भी तो अविद्या अस्मिता का समावेश होता ही है। कर्तृत्व बुद्धि तो बिना अविद्या अस्मिता के संभव ही नहीं है। कर्तृत्व बुद्धि अविद्या अस्मिता के बिना, भोक्तृत्व बुद्धि अविद्या अस्मिता के बिना संभव नहीं है। अब राग हो, द्वेष हो, अभिनिवेश हो, ना हो, कोई बात नहीं। तीन न होने पर भी निष्काम कर्म, नित्य कर्म करनी किसके लिए हैं? जिसके जीवन में अविद्यास्मिता शेष है और वर्ण आश्रम के अनुसार जिस कर्म में जो अधिकृत है उसके लिए वह नित्य कर्म करनी है। शास्त्र निमित्त कालाद्यपेक्षत्वाच्च नित्यानाम अनियतत्वानुपत्ति ही शास्त्र के द्वारा सिद्ध हैं और कालादि अपेक्ष भी हैं। सायं प्रातः, जिस कर्म को करने के लिए जो काल निश्चित है, अब वो शौचालय में बैठ कर के थोड़े अग्निहोत्र होगा, तो देश भी स्थान भी चाहिए ना पवित्र, ये सब। और वस्तु, कौन कौन वस्तु हवनी समझ कर डालें, जो जिस किसी वस्तु को थोड़े डाल देंगे। तो वस्तु भी शास्त्र के द्वारा प्राप्त है। हवनीय द्रव्य तिल इत्यादि जो हैं वो भी किसको डालें किसको न डालें। हवनीय का भी अंकन है। फिर अग्नि का भी अभिमंत्रित अग्नि चाहिए। फिर क्या चाहिए? यज्ञशाला पवित्र देश चाहिए। फिर क्या चाहिए? काल चाहिए, सायं प्रातः इत्यादि। जिस कर्म की सिद्धि के लिए जो देश माने स्थान, जो काल और जो सामग्री चाहिए और जिस प्रकार का कर्ता चाहिए। कर्तृत्व बुद्धि संपन्न हजारों हैं, लेकिन मैं उदाहरण देता हूँ। बृहस्पति याग में यज्ञोपवीत संपन्न क्षत्रिय वैश्य हैं, फिर भी ब्राह्मण ही अधिकृत होंगे। सामान्य यज्ञ में तो अग्निहोत्र में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही अग्निहोत्री हो सकते। बड़ा विचित्र। ये राधे श्याम खेमका जी को याद हो या ना, ये पंचदशी पढ़ने आ गए पूज गुरुदेव से। वैश्य हैं, जब हम लोग पढ़ लेते थे तब आते थे ताकि विद्यार्थी सिद्ध न हो, और अतिरिक्त समय महाराज देंगे तो स्पेशल समय दिया। यहाँ धानुका जी हमसे कहते थे ना, जरा स्पेशल समय चाहिए। और दिल्ली में एक है ना, बहुत अपने को अहंकारी मानता है, उसने फ़ोन किया इनको या किसको, वृंदावन में थे, कोई हमको जान न पावे, गुरुगम में मेरी विद्या नहीं है, तो एकांत में महाराज छोटा सा कोई ग्रंथ 1 पृष्ठ सही 1 घंटा पढ़ा दे। अच्छा, वो क्या? हाँ, जो भी नाम नहीं लूँगा मैं, मैंने इतना चतुर। हमने कहा वो हमारे यहाँ नहीं चलता। किससे पढ़ा ये ना मालूम हो, बस शपथ खाने के लिए एकांत में कोई समझ ना पावे 1 घंटा कोई भी 10 पंक्ति पढ़ा दें, ताकि मन न कोसे कि मेरी विद्या गुरु से प्राप्त नहीं। तो हमने क्या कहा, तो राधे श्याम खेमका जी आ गए। महाराज मुझको बहुत स्नेह देते थे, कभी कभी तो बहुत ऊंचे ऊंचे विद्वान 3 घंटा महाराज पढ़ावे, वो फिर पढ़ने आ जाते थे। मुसलगांव कर दी, कौन सा? अभिनव गुप्त जी के द्वारा जो तंत्रा लोग पढ़ने आ जाते थे। कभी अभिनव गुप्त जी की क्या कहा था, मुसलगांव के जड़ की पत्नी शास्त्रीय संगीत की बहुत मर्मज्ञ थी, महाराष्ट्र के थे ये लोग। वो औमा पत्नम संगीत का ग्रंथ, पूज्य गुरुदेव से मुसलगांवकर जी ने कहा, महाराज मेरी पत्नी को क्या सूझा? शिव जी ने उपदेश किया है, संगीत का ग्रंथ है औमा पत्नम, उस पर PhD कर रही है, कोई भी उसको मार्गदर्शन देने वाला नहीं। अब हमारे व्यक्तित्व का प्रश्न है, हमारी पत्नी है, वो थीसिस ख़त्म कर दे, कोई दूसरा विषय ले तो हमारे तो ले। और फिर कोई झा या कोई थे बहुत बड़े तंत्र शास्त्र के जानकार, उनको दिया कि इसका अर्थ लगाइए 6 महीने सिराने रख के अब लौटा दिया, हमें कुछ नहीं लगा। महाराज ने कहा, अरे भाई मेरे सारे गमों से कुछ लेना देना नहीं, मैं कुछ संगीत जानता नहीं। महाराज आपको मैं, मेरे सामने की बात, मैं आपको शिव जी का अवतार मानता हूँ, काशी की नाक कट जाएगी।
मैं इतना, राजराजेश्वर शास्त्री जी के शिष्य थे मुसलगांवकर जी। मैं इतना बड़ा विद्वान गिना जाता हूँ, मेरी पत्नी पीएचडी का जिसने जो विषय लिया है वो छोड़ के दूसरे विषय से पीएचडी करे, काशी की नाक कट जाएगी महाराज, आप शिव जी हैं। कहा नहीं, उन दिनों तो ये सब फोटो कापी की बात नहीं थी। अच्छा नहीं मानते हो तो ग्रंथ दे जाना, लेकिन मैं कैसे कहूँगा, वो तो संगीत में कुछ जानते ही नहीं। फिर वो आती थी 12 बजे के बाद, उनकी पत्नी आती थी, मुसलगांवकर जी बैठते थे, मुझे महाराज मना नहीं करते थे, मैं भी बैठ जाता था। तो महाराज ने पूरा ग्रंथ लगा दिया आधा घंटा करके संगीत का। तब मुसलगांवकर जी ने कहा कि अब काशी की नाक बच गई महाराज। महाराज ने कहा तो चमत्कार हो गया, मैं तो कुछ जानता ही नहीं संगीत, पूरा ग्रंथ लगा दिया। तो वो आ गए राधेश्याम खेमका जी। महाराज ने कहा सुनो, अब काशी में जो एक अग्निहोत्री थे, स्रोत मुनि में रहते थे ना एक, और वहीं वेद विद्यालय में पहले वेद पढ़ाते थे, वो भी नहीं, कम से कम तुम ही अग्निहोत्री बन जाओ। अब कोई ब्राह्मण क्षत्रिय अग्निहोत्री काशी में नहीं रह गया। महाराज पंचदशी पढ़ के इतना बड़ा मैं ज्ञानी हो गया, अब क्या अग्निहोत्री। महाराज अच्छा तुम भी जीवन मुक्त हो गए, ठीक। जैसे कोई पोता को मानता है ना, महाराज उसको बहुत बाल गोपाल के समान मानते थे, सुनते होंगे शायद ये अभी। महाराज में पंचदशी पढ़ के बने वेदांती होकर मैं क्या अग्निहोत्र करूं। यह इसीलिए क्या कहा, क्या हुआ, देश विशेष, काल विशेष, वस्तु विशेष के द्वारा, फिर जो जिस कर्म में अधिकृत है उसके द्वारा। क्या बृहस्पति सब में कौन अधिकृत हुए? केवल ब्राह्मण। राजसी याग में कौन अधिकृत होगा? केवल क्षत्रिय। वैश्यत्व में कौन अधिकृत होगा? केवल वैश्य। एक विचित्र बात। रथकारेष्टि में कौन? बढ़ई। बहुत शास्त्रार्थ है इस पर। रथकारेष्टि, रथकार माने बढ़ई, वो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं। इसलिए अलीगढ़ के में है ना, उत्तर प्रदेश में, किसी ब्राह्मण ने बता दिया होगा। सब जगजीवन राम जी को भी विद्या देने वाले ये आरा या भोजपुर के ब्राह्मण ही थे। हाँ, सब ब्राह्मण ही पालते। अम्बेडकर, अम्बा नामक ब्राह्मण ने इनको उठाया था। मालवीय जी और अम्बा नामक ब्राह्मण ने, ये सब ब्राह्मण के उठाए। जगजीवन राम जी भी ब्राह्मण नहीं उठाया था। इतिहास तो यही कहता है। तो रथकार माने बढ़ई। अब शास्त्रार्थ ये हुआ कि द्विज तो नहीं है, तो वहाँ कहा गया कि ठीक है, रूढ़ ही जो है, रूढ़ार्थ यौगिक अर्थ से बलवान होता है। तो यौगिक व्युत्पत्ति करने की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यज्ञों पवित्र में अधिकृत होता हुआ जो रथ बनाता हो, कर्म से रथकार हो, जन्म से रथकार ना हो, तो कहा नहीं, ये छल होगा। वहाँ तो रथकारेष्टि में न ब्राह्मण अधिकृत, न क्षत्रिय, न वैश्य, केवल बढ़ई अधिकृत, तक्षा। इसी से वो लोग फिर जनेऊ लेने लग गए, किसने कह दिया होगा। तो यज्ञशाला में जब तक रहेंगे तब तक तात्कालिक यज्ञों पवित्र, बाद में नहीं, स्थायी नहीं। जैसे यज्ञशाला में जो यजमान की पत्नी होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की यजमान की पत्नी होगी, जो मंत्र यजमान की पत्नी को उच्चारण करना चाहिए वो मंत्र अधिकृत होगी वो उसमें उच्चारण में। ये भी सुनना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने इस हमको बताया क्या, जिस मंत्र का उच्चारण यजमान की पत्नी को ही करना चाहिए उस मंत्र में अधिकृत हो गई है। नहीं, महिला भी, मातृशक्ति भी। जिस मंत्र का उच्चारण यजमान की पत्नी ही करे, उस मंत्र का उच्चारण जब यजमान की पत्नी करेगी तब यज्ञ पूरा होगा। क्या क्या शर्त हो गई? वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर, जिस कर्म में जो अधिकृत है उस कर्म को वो कर सकता है। व्यक्ति विशेष हो गया, देश विशेष हो गया, काल विशेष हो गया, और क्या हो गया? सामग्री विशेष, फिर विधि विशेष। इन सब के द्वारा अग्निहोत्र आदि की सिद्धि होती है।
लेकिन भूख लगने पर ट्रेन में भूख ना लगे, हवाई जहाज में भूख ना लगे क्या? ये तो नहीं। हमारे पावन है, कब तक भजन करें, पाठ करें, जब तक भूख ना लग जाए। बहुत बढ़िया नियम। जब तक कब तक पाठ करें? अब पाठ करते करते भूख लग जाए तो छोड़ो। जब तक भूख न लग जाए तब तक पाठ करो। तो भूख किसी भी देश में, किसी भी काल में, इसलिए कहा कि अनियत। और नियत कौन है? भूख अनियत है और यज्ञ अग्निहोत्र आदि नियत हैं। इस प्रकार का भेद है दोनों में। अब आगे दोष निमित्तत्वे सत्यपि यथा कामाग्निहोत्रस्य शास्त्रविहितत्वात् सायं प्रातः कालाद्यपेक्षत्वमेव त्वम् एवं। एक दोष निमित्तत्वे सत्यपि दोष निमित्तक दोनों हो गए। कौन भी? कौन? भोजन, भूख रूप दोष है तब तो भोजन करेंगे ना। एक दोष। उधर क्या है? कर्तृत्व बुद्धि, राग। काम्य कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? जब कर्तृत्व बुद्धि हो, राग हो, इष्ट की प्राप्ति की भावना, अनिष्ट के परिहार की भावना और कर्तृत्व बुद्धि संपन्नता, तब तो अग्निहोत्रादि में प्रीति प्रवृत्ति होगी। यह कहा दोनों दोष निमित्तक हैं। यहाँ क्या है? कर्तृत्व रूपी दोष है। किस में? अग्निहोत्रादि में। कर्तृत्व के साथ साथ कई कामना भी जुड़ गई तो काम्य कर्म बना देंगे अग्निहोत्रादि को। शास्त्र विहित दोष सदोष व्यक्ति के प्रति शास्त्र विहित कर्म हो गए अग्निहोत्रादि। शास्त्र सम्मत होता हुआ सदोष कर्ता के प्रति जो विधेय हो वो अग्निहोत्रादि हो गए कर्म। अब उसमें अगर अविद्यास्मिता के साथ राग भी जुड़ गया, द्वेष भी जुड़ गया, किंचित अभिनिवेश भी जुड़ गया, द्वेष और अभिनिवेश कुछ शिथिल हो, राग उद्दीप्त हो और अविद्यास्मिता निमित्तक कर्तृत्व हो, तब जाके काम्य कर्म में प्रवृत्ति होती है। बहुत खोल के बोल रहा हूँ। यहाँ तो आपको एक वाक्य में सुनने को मिलता है, इसमें हमने 3 घंटा परिश्रम किया होगा कम से कम। आगे जो एक वाक्य आएगा है वो सार्वभौम वाक्य नहीं है, एक देशीय वाक्य है। सार्वभौम वाक्य बना समझ के खूब मत्था पच्ची की, कहीं सफलता नहीं मिली। तब एक देशी वाक्य समझ करके अब किया तो उसमें 3 घंटे कम से कम मेरे लगे होंगे, मैं छिपाता नहीं। पढ़ाने वाले को जब इतना परिश्रम करना पड़ता है, उस परिश्रम से जो प्राप्त निष्कर्ष होता है भाष्य को देखकर, आनंद गिरी टीका को देखकर, फिर क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य पर तो वार्तिक भी है, उसका जो संक्षिप्त रूप है उसको देखकर तब हम पढ़ाते हैं। तो हमको जब इतना परिश्रम करना होता है तो पाठक को भी तो बहुत आसानी से मिल गया ना। क्या भोजन बनाने वाले से पूछो कितना परिश्रम पड़ता है, भोजन करने वाले को तो सुगमता पूर्वक वो भोजन मिल गया। इसलिए दोष निमित्तत्वे सत्यपि यथा काम्याग्निहोत्रस्य शास्त्र विहितत्वात् सायं प्रातः कालाद्यपेक्षत्वम् एवं। दोष दोनों जगह चाहिए। कौन कौन दोष? काम में अग्निहोत्र अगर सकाम व्यक्ति करेगा तब उस अग्निहोत्र में उसे अधिकृत होना चाहिए, कर्तृत्व बुद्धि संपन्न होना चाहिए, राग उभरा होना चाहिए,
प्रतिकूल फल से परहेज, आंशिक दोष होना चाहिए, और अभिनिवेश देहात्म बुद्धि भी क्या बहुत बढ़िया है। आगे आएगा, विचित्र बात है ये। देहात्म शास्त्र की दृष्टि से हम जानते हैं कि देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष आदि जो विभाजक हैं वो देह को लेकर हैं या जीव को लेकर। शास्त्र प्रमाण के द्वारा, युक्ति के द्वारा अपने को देहातिरिक्त समझने पर भी फिर क्या होगा, अमुक अमुक कर्म प्राप्त होगा। तो जब तक क्षत्रियत्व का, ब्राह्मणत्व का, वैश्यत्व का, शूद्रत्व का अभिमान नहीं है, देहात्म बुद्धि नहीं है, मतलब देहात्म बुद्धि अभी बाधित नहीं है, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, यह ज्ञान भी चाहिए, और आंशिक रूप से देहात्म बुद्धि भी चाहिए, तब तो वर्णाश्रमोचित कर्म का अनुष्ठान होगा या नहीं। क्या बृहस्पति सब में किसकी प्रवृत्ति होगी? शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की तो प्रथम योग्यता क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। तो शंकराचार्य ने गीता भाष्य में लिखा, अनुमान के बल पर और शास्त्र में आस्था के बल पर हमने जान लिया कि देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, लेकिन देह में आत्मबुद्धि भी बनी हुई है। तब तो ब्राह्मण के लिए अमुक कर्म, क्षत्रिय के लिए अमुक कर्म, वैश्य के लिए अमुक कर्म। अच्छा, अपने को ब्राह्मण ही नहीं मानेगा तो अग्निहोत्र में प्रवृत्ति कैसे होगी? और अपने को शरीर ही मानेगा तो देहत्याग के बाद स्वर्ग की भावना कैसे जगेगी? शामिल बाजा है या नहीं? क्या इसका नाम हुआ? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, यह बुद्धि नहीं है, आस्था नहीं है, तो स्वर्ग की प्राप्ति की कामना कैसे होगी? स्वर्ग काम हो या ठीक। और शरीर में आत्मबुद्धि नहीं है तो ब्राह्मण होके, क्षत्रिय होके, वैश्य होके, बढ़ई होके यज्ञ में कैसे प्रवृत्ति होगी? अमांत्रिक यज्ञ में शूद्र देवियों की प्रवृत्ति कैसे होगी? इसका मतलब क्या हुआ है? आस्था के बल पर, युक्ति के बल पर ऐसी मान्यता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश, मेरा नाश नहीं होगा, नहीं होता। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर देहात्म बुद्धि प्राप्त है। तो अभी अविद्यास्मिता के कारण क्या है? कर्तृत्व बुद्धि है। राग के कारण क्या हो गया? काम में नित्य कर्म को भी छुएंगे तो काम्य बना देंगे। द्वेष का कितना अंश रहा? द्वेष का इतना अंश की परहेज, विपरीत फल के प्रति परहेज, इतना अंश रह गया। अभिनिवेश कितना रहा? देहात्म बुद्धि को लेकर भय, इसका नाम है अभिनिवेश, माने अत्यंत तादात्म्यापत्ति। देहे स्थिमां सुविधरे भी मतिम त्यजत्वम अभिमति। अभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ करते मृत्यु का भय। लेकिन मृत्यु का भय होगा कब? जब देहात्म बुद्धि होगी। तो देह में आसक्ति, अभिस्वंग जिसको कहते हैं गीता में, अभिस्वंग विपरीत अनभिस्वंग, पुत्रदार गृहादि, अभिस्वंग, देह में अभिस्वंग निमित्तक जो भय है, अभिस्वंग माने प्रगाढ़ तादात्म्यापत्ति। तो सामान्य ढंग से तादात्म्यापत्ति देह को लेकर नहीं होगी तो अग्निहोत्रादि कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अविद्या, अस्मिता और राग तो भर कर प्राप्त हो, तब सकाम व्यक्ति का नाम होगा। द्वेष मृदु हो, विपरीत फल से परहेज होना। अभिनिवेश भी मृदु हो, तब जाकर काम्य कर्मों में प्रवृत्ति होगी। वो अनियत, अनियत अग्निहोत्रादि हो गए नियत कर्म। नियत माने शास्त्र के द्वारा निश्चित, देश भी निश्चित, काल भी निश्चित, अधिकारी भी निश्चित और सामग्री भी निश्चित।
निश्चित 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 इन सब के योग से संपन्न होगा अग्निहोत्रादि। अगर कामना नहीं है तब उन्हीं का नाम हो जाएगा नित्य कर्म। महर्षि नायम जनोवे वाला ये कौन से अध्याय में है? 23वां श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 23वां अध्याय। आगे एक एक की व्याख्या भी स्वयं की, अपने मन को समझाया किसने? त्रिदंडी स्वामी। कौन? भिक्षु ब्राह्मण। एक था ब्राह्मण, खूब धन इकट्ठा करता था, न खाता था न खाने देता था। धन इकट्ठा करने का, कमाने का व्यसन था, न खावे न खाने दे। और फिर देवता आदि को जो देना चाहिए, अतिथि आदि को, सबका कोप लगता है ना। जिसका जो पंच महायज्ञ मैंने कहा था ना भागवत में, जिसका जो अंश है वो तो देना पड़ेगा ना, हमारा ही स्वामित्व थोड़े है। ये पचंत्यात्म कारुणात्। देवता कुपित हो गए, घर के लोग ये न खाता है न खाने देता, वीरानंद न खावे न खाने दे, दाल का पानी पिला के व्यक्ति को रखे। और यहाँ मैंने जलपान की व्यवस्था की, छाती पीटे, अरे राम ये मठ बेच जाएगा, ऐसा शंकराचार्य बनाया गया, ये जो 4-5 कमरे इसमें बिक जाएंगे। बड़ा बिकट, दाल का पानी पी के रहो। ऐसा वो ब्राह्मण था, कमाने वाला, और जमा करने का व्यसन था। कुछ चोरों ने चुरा लिया, कुछ देवता कुपित हो गए, अग्नि ने खा लिया, कुछ बंधु बांधवों ने लूट लिया, और रपट पड़े तो हर गंगा। अब वो सन्यासी हो गया, दंडी स्वामी। दंडी स्वामी हुआ, त्रिदंडी। लेकिन उसने सोचा कि अपने क्षेत्र में ही रहना चाहिए। क्यों? जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, संन्यास लेने के बाद अपने क्षेत्र में न रहे। जान पहचान वाले खूब सम्मान देंगे, भोजन आदि बढ़िया देंगे। अरे कलेक्टर साहब ने संन्यास लिया, कमिश्नर साहब ने संन्यास लिया है। और अगर कुछ निंदा की संभावना हो तो संन्यास लेकर अपने क्षेत्र में रहे। अपने क्षेत्र में क्यों रहा? ये लोभी, बड़ा ढोंगी है, बड़ा ढोंगी है। देखो ना, न खाया न खाने दिया। अब जब पत्नी ने ठुकरा दिया, देवताओं ने कुपित, चोरों ने लूट लिया, तब जा कर के बेटों ने क्या कर दी, मुसीबत डाल दी। तब ये ढोंगी हुआ है दंडी स्वामी। मौन रहता था। अब जो चिढ़े हुए थे बच्चे आदि भी, वो क्या करते थे, मलमूत्र भी उसके शरीर पर कर देते थे, फिर भी कभी कुपित नहीं हुआ। तब उसने अपने मन को समझाया, नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा। गुरुकुल में पढ़ा होगा ना, उस समय का संस्कार होगा, नहीं तो बिना एकाएक ऐसा व्यक्ति दंडी स्वामी हो जाए, कैसे मन को समझावेगा। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारण मां मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। मन ही सुख दुख का परम कारण है। नायम जनों में एक एक को, कदाचित जन को ही सुख दुख का कारण करें माने तो एक एक का बहुत बढ़िया दर्शन है अपने आप को स्थितप्रज्ञ बनाने के लिए। तो जान बूझ करके उसी क्षेत्र में रहा, वो जीवन मुक्त हो गया। फिर एक था बरेली में कोई ब्राह्मण, बड़ा कंजूस, खूब कमावे, न खाए न खाने दे। तो उसकी बहन ने पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी को कहा, महाराज आज निमंत्रण है। नहीं, वो वही कोई पर्व था, वो ब्राह्मण ने आके कहा कि निमंत्रण है महाराज आपको, आप आए हैं तो मैं सोचता हूँ दंडी स्वामी को भोजन करा देना चाहिए, आपको करा। वो बड़े चतुर थे विष्णु आश्रम जी महाराज, अलीगढ़ जिला का शरीर था। सुनो, तुम जो दुकान पे बैठते हो ना, कपड़े आदि का भी व्यापार है, मेरे कारण जो है तुम्हारा व्यापार ठप न हो, कार्यकर्ता लोग बेईमानी कर दें, कुछ कर दें, दुकानें पर है महाराज, तभी तो मैंने निमंत्रण दिया। ऐसा संत आपको इतना ध्यान है। अब वो संत तो बड़े चतुर थे, स्वयं बताया हमको विष्णु आश्रम जी ने कि वो न खाने देगा न खाने देगा, घर में कहेगा रोटी और सब्जी दे दो रोटी, तो उसको भेज दिया। वो बड़ा प्रसन्न, महाराज ने आज हमारा, हाँ कम से कम बुलाने जाता, आते कम से 2-3 घंटा तो हमारे इसमें लगे ही जाते, आपको कितना ध्यान है महाराज, संत हो तो ऐसा हो। उधर जब वो गए बुलाने के लिए, कोई बच्चा उच्चा आ गया जहाँ ठहरे थे बरेली में, गए
तो बढ़िया से खूब भोजन, ज़्यादा तूलता है क्या, खूब तूलता है। उसकी बहन से कहा, पत्नी से, अरे वो महाराज वो न खाते हैं न खाने देते, उनको टिफिन में बस रूखा सूखा भोजन दे देती हूँ, और जाते हैं यहाँ रोज़ ये सब चलता है। क्या ये है, इसीलिए कहा तद भोजनादि प्रवृत्तौ नियमवत स्यात् इति चेत्। अब जो है भोजनादि में प्रवृत्ति नियमवत, नियम सदृश संभव है, यह है विदुषो अग्निहोत्रादि नियमोपि स्यात् इत्यर्थ। यह है नियमवत माने जैसे विद्वान माने तत्वज्ञ के लिए अग्निहोत्रादि का नियम है, उसी के समान भिक्षा का नियम हो सकता है, ऐसा माने तो अब कहते न नियमस्य अक्रियत्वात् क्रियायाश्च अप्रयोजकत्वात् नासो ज्ञानस्य अपवादकरः। यह जो वाक्य है, न नियमस्य अक्रियत्वात् क्रियायाश्च अप्रयोजकत्वात् न असौ ज्ञानस्य अपवादकरः। कुछ वाक्य होते हैं भगवान शंकराचार्य के जो सार्वभौम होते हैं। आज ही मैं शायद किसी ग्रंथ में या इसी ग्रंथ में पढ़ रहा था, बिना मुख्य के गौण नहीं हो सकता। क्या गौण कहेंगे तो मुख्य की सिद्धि हो ही जाएगी ना, बिना मुख्य के गौण नहीं हो सकता। ये सब सार्वभौम सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया वो नियमस्य अक्रियत्वात्, ये जो है सार्वभौम सिद्धांत नहीं है। क्या है ये? भोजन तत्वज्ञ भी भोजन करे, ये भी नहीं। तत्व जिज्ञास ब्रह्माभ्यास में जो संलग्न व्यक्ति है वो भोजन करे, भिक्षा मांग कर भोजन करे, यह जो है नियम क्या है? यह ये उसी के लिए, मान केवल भोजन को लेकर, ऐसे ही जो शारीरिक कर्म है उनको लेकर यह कहा गया। अक्रियत्वात् का अर्थ क्या होता है? कर्म होने पर भी नहीं के बराबर हो। क्या हुआ? कर्म तो कहा जाएगा ना, भोजन करना भी कर्म है, भिक्षा मांगना भी कर्म है, लेकिन कर्म होता हुआ भी नहीं के बराबर, अकर्म तुल्य ही हो। इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा मृदु कर्म जो ब्रह्माभ्यास का बाधक न हो, वह करनी है। जैसे कि भिक्षा, अब भोजन ही नहीं करेंगे तो ब्रह्माभ्यास कैसे होगा? तो अक्रियत्वात् का अर्थ हुआ क्या? नाम मात्र का कर्म है, वास्तव में ऐसा मृदु कर्म है यह भिक्षा, जिसके फलस्वरूप ज्ञानाभ्यास में विक्षेप नहीं, ज्ञानाभ्यास का प्रतिबंधक नहीं है। ये कहा क्रियायाश्चा प्रयोजकत्वात्। इस प्रकार जो है विद्या के विरोधी कर्म का विधान और क्रिया, विद्या के विरोधी कर्म का विधान नहीं है भिक्षा, और जो क्रिया है वो क्रिया, और भिक्षा जो है वो भी विद्या विरोधी नहीं है। क्रिया रूप जो भिक्षा है वो विद्या विरोधी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? भिक्षा मांगे और भिक्षा कर ले, भोजन की सामग्री जुटा के भिक्षा कर ले, इतने मात्र से क्या होता? जो भिक्षा करना क्रिया है और भिक्षा का नियम है, वह ब्रह्माभ्यास का कोई विरोधी नहीं है। उपलक्षण हुआ। क्या उपलक्षण हुआ?
ब्रह्म जिज्ञासु जो ब्रह्माभ्यास में लगा है वो क्लिष्ट कर्म, बहुत आयास से संभव कर्म न करे, ऐसा मृदु कर्म जिसके द्वारा जीवन यापन तो हो जाए लेकिन ब्रह्मानुसंधान में, ब्रह्म परिमार्गण में कोई विघ्न न पड़े, वो कर्म होने पर भी नहीं के बराबर। क्या? जैसे कोई व्यक्ति एक मन का वजन दे दें तो उठाने में बहुत श्रम होगा, और 100 ग्राम उसको पकड़ा दें तो वजन तो उठाया उसने नहीं के बराबर है। हल्का फुल्का जिसको कहते मृदु कर्म, भिक्षा जो है मृदु कर्म है और शरीर यापन के लिए आवश्यक है। श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए भी अनुकूल बल वेग कैसे होगा? जल पी लिया, भोजन कर लिया, क्या हल्का फुल्का काम कर लिया, क्लिष्ट कर्म। अब अर्जुन के सामने तो क्या था? गीता सुनो और युद्ध करो, माने सबसे भयंकर कर्म हो गया ना। ऐसा कर्म में तो फिर क्या होगा? ऐसा तो यहाँ नहीं है। तो कर्म होकर भी नहीं के बराबर। क्या? अगर किसी का पेट 1 किलो भोजन से भरता है, उसको अगर 200 ग्राम दे दिया गया तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? नहीं के बराबर भोजन किया, यही ना। तो ऐसा हल्का फुल्का काम जो शास्त्र के द्वारा निषिद्ध न हो और देहेंद्रिय प्राणांतकरण का पोषक हो, वह कर्म होने पर भी नहीं के बराबर है। अब वो भी ऐसा जो निसर्ग सिद्ध दोषजन्य हो, मतलब जठराग्नि है, जीवन है तो भूख लगेगी, प्रज्ञा प्राण की स्थिति शरीर में है तो भूख लगेगी। इसका मतलब वो वासना निमित्तक कर्म ना हो, दोष निमित्त। वासना दोष नहीं, कौन सा दोष? जठराग्नि मूलक है, देहेंद्रिय प्राणांतकरण का संघात है, वहाँ पर वासना मूलक दोष नहीं है। लेकिन भूख लगेगी, वासना हो या ना हो, भूख लगेगी तो भूख भी एक दोष है, प्यास लगेगी तो ये भी दोष है। तो अन्न का सेवन कर लिया, जल पी लिया, तो ये ऐसे क्लिष्ट कर्म थोड़े हैं कि हमको ब्रह्माभ्यास में विघ्न डाल दें। इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म होते हुए भी नहीं के बराबर हैं और ये तत्व ज्ञान के मार्ग में विघ्न डालने वाले नहीं। क्रिया भी बोध का अपहरण में या बोध के लिए प्रयास में अपहरण का काम करे, संभव नहीं। और नियम भी ऐसा बन रखा गया है जो तत्व ज्ञान के मार्ग में विघ्न कारक नहीं है। यह अर्थ हुआ। सहयोगी मानी जाएगी। हाँ, परोक्ष रीति से सहयोगी पोषक हैं, अनुग्राहक हैं ये। श्रवण मनन निध्यासन जो है ये साक्षात उपकारक हो गए तत्व ज्ञान के लिए। लेकिन श्रवण मनन निधिध्यासन की क्षमता बनी रहे क्या, इसके लिए अन्न जल का जो सेवन है या अवान्तर आवश्यक पदार्थ है या नहीं, इससे तो तत्व ज्ञान का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, ये नहीं कह सकते ना। इसीलिए कहा श्रवण मनन निधिध्यासन के अनुकूल देहेंद्रिय प्राणांतकरण में बल और वेग का संचार हो। इसके लिए भोजन चाहिए। भोजन कब चाहिए? भूख लगने पर। ये ऐसे दोष हैं कि न हो तो दोष, भूख प्यास ऐसे दोष हैं कि न हो तो दोष। अजीर्ण हो गया भाई, क्या करे, प्यासे नहीं लगती है, क्या करे, भूखे नहीं लगती है। काम तो ऐसे दोष हैं, काम क्रोधादि न हो तो बहुत अच्छा, लेकिन ये विचित्र ऐसे दोष हैं। हाँ, वो भी लिख दूंगा, वो जो लिख रहे हैं ग्रंथ। भूख प्यास ऐसे दोष है, न लगे तो सिद्धि थोड़े मान, जाते लगे न क्षुधा पिपासा, वो तो मंत्र के द्वारा पुष्टि हो गई ना। ये एक ऐसे दोष हैं, कौन? भूख प्यास। नींद ही न लगे तो
भूख प्यास एक ऐसे दोष हैं जो न लगें तो दोष, मंदाग्नि दोष है या नहीं। इसलिए जब ये दोष प्राप्त हो भूख प्यास, उसमें भी देखना चाहिए कि अब मल त्याग के समय भोजन न करे, क्या हाँ मूत्र त्याग के समय पानी न पिए, वहाँ भी थोड़ा देश काल का ध्यान रखना पड़ेगा ना शुद्धि की दृष्टि से। तो इसलिए कहा कि ये बाधक नहीं है बल्कि साधक हैं। किसके? श्रवण मनन निधिध्यासन तो साक्षात ज्ञान में हेतु है, लेकिन श्रवण मनन निधिध्यासन के उपयुक्त बल और वेग बना रहे, उसके लिए आवश्यक नींद भी चाहिए। कहाँ लिखा है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। निद्रा भी चाहिए, आहार भी चाहिए। विहार माने व्यवहार, थोड़ा घूम फिर लें तो शरीर अजगर की तरह नहीं होगा, ठीक है ना। युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार विहार आदि का खंडन नहीं है ना। युक्त आहार विहार आदि का जो नियम हुआ उसके अनुपालन का नाम हो गए क्रिया। उस नियम से, वो नियम भी तत्वज्ञान के मार्ग में बाधक नहीं है, और उसका अनुपालन जो क्रिया है वो भी तत्वज्ञान के मार्ग में बाधक नहीं है, बल्कि क्या है? उपकारक है, साधक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।